प्रणाम, नमस्कार आप सबको। और एक बार फिर से लोकार्पण छुईबत लेकर आया है प्रतापनगर विधानसभा में। और प्रतापनगर विधानसभा के एक दूरस्थ गांव में हूं मैं अभी, टिहरी और उत्तरकाशी के सीमांत, मतलब यानी कि सीमा पर लगा हुआ, और टिहरी का ये सीमांत गांव जहां पर हम हैं। और ये तमाम माताएं, बहनें, भाई, हमारे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप यकीन मानिएगा, हम यहाँ 4 किलोमीटर पैदल चल कर आए हैं। मैं आपको यहाँ से थोड़ा नीचे एक बार तस्वीर दिखा दूं। यहाँ नीचे कहाँ आपको रोड दिख रही है, और वहां से खड़ी चढ़ाई है ऊपर के लिए, वहां से हम यहाँ पहुंचे हैं। और उसका कारण बस एक है कि ये विधानसभा के कोरदी गांव के ये तमाम लोग आज भी वंचित हैं। 2023 चल रहा है और आज भी वंचित है ये मुख्य सड़क मार्ग से। क्या क्या दिक्कतें होती हैं, परेशानी होती, यूं तो मैं बात कर लूँ, पर सबसे ज़्यादा हम तय समझने बात ये कि आज 2023 में किस तरह से, और सबसे बड़ी बात है जो विधायक हैं यहाँ के, वो दूसरी बार के विधायक हैं और अब लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। और इन सब का कहना है कि अब इन पर नहीं आएंगे नेताओं के बहकावे में, अब की बार हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और ये आवाजें ऐसी नहीं कि पहले उठी नहीं है, ऐसी आवाजें बहुत उठी हैं, लेकिन हमेशा उनको दबा दिया जाता है, कुछ लाभ, कुछ प्रलोभन और कुछ ऐसी चीजें करके। क्या जहां से जनता अब जो कह रही है वो मानेगी। प्रणाम दीदी, क्या नो आप? गोदामरी। क्या बोल लगे आप? रोड नहीं तो वोट नहीं? रोड नहीं हमारे गाँव, रोड हम तो वोट तब देना, तब रोड आली, जब रोड आली तब देना वोट। अच्छा, जन एक चीज देख रहा हम क्या मुख्य दिक्कत होती अगर जब रोड नहीं तो आजा टाइम में अभी भाई जी हमें सब दिक्कत होनी, हम 4 घंटा लगता हमारा राशन लियोन बेटे ना। हम रोड आलता हम तब वोट देना, नहीं हम वोट नहीं देना। बिल्कुल। हाँ भाई। कितना परिवार आप गाँव में? हमारे गाँव में तो बहुत सारे परिवार, 2000 वोटर। 2000 वोटर की, मतलब 2000 वोटर हैं। क्या यूं की कीमत कुछ नहीं? और क्या इनकी वो तो वोट की तो अलग बात है, क्या इन आम जिंदगानियों की कीमत नहीं? कभी किसी को रात बेरात अगर तबीयत खराब हो जाए, कुछ हो जाए, तो कैसे ले जाते हैं नीचे तक? और हॉस्पिटल भी यहाँ से बहुत दूर दूर है जी। कौन सी अस्पताल हो हालत बोले करा नहीं बना बोला? हम लोग भाई जी, हम की व्यवस्था नहीं, हमारे गांव में हॉस्पिटल नहीं, हमारे गांव में कोई डॉक्टर नहीं। हम लोग जब रात को बीमार होते हैं तो यहाँ से बहुत दूर है, कोई गाड़ी वाला बेचारा भी कितने दूर रात को कौन जाएगा। हम वोट तब देंगे जब हमारे गांव में अगर रोड आएगी। हम लोग बहुत परेशान है, तो हम लोग इतने पीछे कि हमारे कोई सुनते नहीं। क्यों सुनते क्यों नहीं? तो अगर किसी को वोट दिया तो नेता को फिर यहाँ दर्शन दिखाना तो मुश्किल है। क्यों वोट जिताए, इसलिए इतने जनता को बहुत परेशानी हो गया कि जनता कही कि हमारी कोई कीमत नहीं। हमारा वोट कम से कम एक घर से हमारा 52-53 वोट हमारा परिवार में, एक परिवार में। अब इतना परिवार है कि 50 वोट हमारे घर में है। बस हमारे गांव में तब से लोग आते भगवान से बाहर के ना, तो ये कहते कि भाई हम सब कुछ करें, पानी घर में लाएंगे, रोड घर में लाएंगे, सब कुछ लगे, पर बस नेता जीती वोट दे, नेता बन गए, इसने फिर यहाँ दर्शन नहीं दिखाए। हम लोग बहुत परेशान है। बिल्कुल, ये देखिएगा। और जो ये अंदर से इनकी बातें आ रही है ना, वो निकल के आ रही है। और लोगों से बात करूं मैं, एक बड़ी बैठे हैं, एक बड़ी प्रणाम, नमस्कार, क्या नो आप? मैं नो पार्वती। कितना साल हो गए ये गाँव में? ये साल तो कई साल हुई है, पर अगर रोड ही नहीं होती, रोड की परेशानी वही, हॉस्पिटल की परेशानी वही, भाई यहाँ की दिक्कत ही। हम वोट तक थे देना नहीं, जग थे अगर रोड नहीं आए, जग थे हॉस्पिटल नहीं बने नहीं, या कोई विधायक कुछ नहीं बोल, कुछ नहीं बोल दिया, बस जीत दो आऊंदा ही नहीं। बिल्कुल बता दिन बलियान के हम जितना ही खाता हम ये करोला सु करोला, एक दिन आऊंदा ही नहीं। अरे बड़ी आपते पता सांसद को हमारू, आपते पता सांसद कुछ ही पता नहीं बता ना विक्रम तो विधायक है ना, सांसद भी पता ना दे एक महारानी वोट के दिल जो। सबसे बड़ी बात देखिएगा, समझिएगा, ये माताजी कितनी बुजुर्ग हैं और इस अवस्था में इनको ये तक नहीं पता सांसद कौन है। उसका कारण क्या है? कभी सांसद देखी ही नहीं। भाई मैं आज सामने आया, इनको याद रहेगा, एक लड़का है तो भाई त्रिभुवन चौहान हमारे गाँव में। ये पीछे जो मंदिर आप देख रहे हैं ये सिद्ध पीठ है। जैसे सुरकंडा का मंदिर है वैसे ही बुरासखंडा ये मंदिर, और ये सिद्ध पीठ है क्षेत्र का। और आज ये देखा बुजुर्ग कितना साल हुए कितना साल में था आप? हम तो कई साल हुई यार। आप कितना साल था? 8, 9, 10 साल, 11, 12, 12-13 साल का था वाला। वो आज 60 साल की उम्र हुई या कुछ नहीं। तन्नी और सही बात है, जब गांव में सड़क नहीं होती है तो विकास के सारे रास्ते बंद हैं। और ऐसे में ये लोग क्या करेंगे अगर चुनाव बहिष्कार नहीं करेंगे? ये भी केवल एक आई ओपनर है, और शायद कान किसी के खुले, वो जो बैठे हुए हैं सत्ता में, उनको समझ में आए कि भैया आज गांव के लोग थोड़ा सा बोलने लगे हैं और हो सकता है वो जाकर अब चुनाव का बहिष्कार करेंगे। यहाँ पर एक ताऊ जी भी हैं। प्रणाम सर। प्रणाम सर।
कन के होंदा आप ये बटा भाई बहुत बुरू। अब ये तो बहुत बुरी समस्या साहब। सन 47 बिटेन आज तक रोड हर जगह नहीं हुआ, रोड नहीं, हम रोड का बिगड़ क्या करूँ। अब कोई बीमार होंदू तो हम लाठों पर ले जानू, और कोई महिला अगर प्रसव बनवा लो तो वो भी लाठों पर ले जानू। इतनी बड़ी परेशानी है यहाँ तो, है नहीं। तो सारा विकास तो खत्म है बिगड़ रोड का। तो क्या करेंगे हम बुजुर्ग लोग भी जो पैदल चलते हैं, बड़े हार थक के बड़ी मुश्किल से घर पहुँचते हैं। सही बात। मार्केट भी यहाँ से बहुत दूर है। 4 किलोमीटर तो हम पैदल चल के आए, और सोचिए हम तो एक दिन के लिए आना था यहाँ पे। चलो मंदिर में माता रानी के दर्शन भी हो जाएंगे, इन तमाम माता शक्ति के दर्शन भी हो जाएंगे, बहनों से मिलेंगे, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद लेंगे। पर जो लोग हर दिन यहाँ आ रहे हैं, सही बात है, अब ये बड़ी बीमार भी होते ही हैं, गर्भावस्था भी है, उन तमाम चीजों में यकीनन ये लोग तो पहले हाथ पैर फूल जाते होंगे। बिल्कुल। अरे वो परेशानी है साहब, बहुत परेशानी है। विधायक लोग आते हैं, अपना बोर्ड ले जाते हैं, और बस उसके बाद दर्शन देने का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, कहाँ जाएं हम। और भी देश को आजाद हुए इतने साल हुए, और हम अभी तक बिल्कुल वंचित है। आपको क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम सुरवीर सिंह जी। आप फौज में छा? ना फौज में नहीं जी। आप स्वेटर फौज वाले पे ना लड़के रहते हमारे फौज में। लड़का की लड़की? लड़के 2 लड़के फौज में आपके। ये देखिएगा कितनी बड़ी बात है। और बात करते, ये देश की सेवा के लिए इनके दोनों बेटे आज बॉर्डर्स पर है, द्वी फौजन में है, और आज यूं का गाँव रोड़े नहीं। वो बेचारू भी जब छुट्टी होता बोला तो वो भी नहीं बोलता, बोला कि यार मैं भी नहीं आऊँ गाँव। मैं बीमार साहब आजकल वो बहुत परेशान हुए, मैं भी ये निगाह में लाट पर जब बहुत परेशान हुए इनमें। तो विधायक लोग आंदा एक वोट मांगदा चल जांदा, और कोई हमारी बात सुनता नहीं। मतलब एक तरफ हमारे बच्चे देखिएगा, प्रदेश के जो हमारे बच्चे हैं, क्योंकि हम सैन्य भूमि भी कहलाते हैं, हमारे यहाँ के बच्चे देश पर सेवा दे रहे हैं कि हमारे देश पर कोई आंच ना आए। और उनके गांव में ये हाल है, उनके पिता की जब तबीयत खराब होती है तो डंडी कंडी करनी पड़ती है। ये 2023 की सच्चाई है। और प्रताप नगर की मैं बात करूं, दूसरी बार के विधायक महोदय, ये वाकई बहुत चिंतनीय विषय है, इस पर सोचना पड़ेगा। क्या कुछ हो रहा है? एक युवा भी है यहाँ पर, चंडीगढ़ जूडो संघ। आप चंडीगढ़ से जूडो खेल रहे थे भाई? सबसे पहले मैं आपका आभारी हूँ जो आप यहाँ आए हैं हमारे उस व्यवस्था में। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ इस चीज़ से कि जो यहाँ हम लोग बहुत परेशान है, क्योंकि परेशान ये है कि जो कोई भी बीमारी लगती है तो मतलब ये 4-5 किलोमीटर कंधे में डंडों में ले जाना पड़ता है, और बहुत समस्या। जैसे हमारे अंकल जी थे, ये भी बीमार हुए इस टाइम, तो बहुत ही हमारे पड़ोस में रहते हैं, तो हमने सहयोग किया तो डंडों से ले गए। तो हम बहुत परेशान है इस चीज़ में। हम ये चाहते हैं ये सरकार से जो भी अभी बने हुए हैं, जो बनेंगे, क्योंकि हम इस बार वोट का ये कर रहे हैं कि किसी को यहाँ वो जो वोटिंग है वो हम लगने नहीं देंगे। अगर हम हमारी नहीं सुनेंगे तो हम वो लगने देंगे, व्यवस्था करेंगे कि बहुत करेंगे, हम उनको लगने नहीं देंगे यहाँ। ये सब क्या बना आप? हाँ जी भैया, मैं मिलाप सिंह राणा हूँ जी। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। हमें सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारे गाँव में इतनी, अब क्या बोलूँ, अब दुख भी होता है, शर्म भी लगती है बोलने में कि हमारे गांव इतना बिछड़ा है कि हमारी कोई सुनाई नहीं होती है। सुनाई क्यों नहीं होती है? हमारे गांव में बड़े बड़े नेता आते हैं जी, ये करेंगे वो करेंगे सो करेंगे, आगे अपना वोट ले गए, और हमारे गांव में कोई दर्शन देने कोई नाम नहीं है। हमारा घर यहाँ से कम 6 किलोमीटर ऊपर पड़ता है। हमारे घर में कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, हम उन्हें डंडे लट्ठी या कुर्सियों में उठा के ले जाते हैं। हमें राशन गल्ला जो भी लाना होता है 50 किलो 10 किलो 20 किलो 4-4 घंटे में अपने घर में पहुँचते हैं। तो हमें कितनी दिक्कत हो रही है, हमारी सुनाई क्यों नहीं हो रही? अगर हमारे गांव में सुनाई नहीं हुई है तो हम इस गांव में ये वोट का बहिष्कार करेंगे और अपने गांव में पेटी नहीं लगने देंगे। बिल्कुल, पेटी भी नहीं लगने। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप यह सोचा कि आज भाई हर जगह चुनाव बात होनी, तरह तरह की चीजें हो रही हैं। हमारी माताएं देखा, बड़ी प्रणाम, क्या नाम बड़ी आपो? मेरा नाम दीपा जी। कितना साल हो गया आपको गाँव में? हमार मैं 50 साल हो गए। 50 साल हो गए। उम्र मेरी 60 साल की हो गई। बताओ। और यहाँ हम बहुत दिक्कत में है, बहुत दिक्कत में हम हमारे गाँव जोगत में 100 बिता आई। हम टिहरी जिला में है, हम वो देख के तो हम बहुत परेशान के। यहाँ इस दिन भी आए, ये भी आए। हम यहाँ चलते चलते देखो हमारा कितने चढ़ाई है यहाँ पर। और बुरांसखंड भी आती जो बहुत चढ़ाई में आते। पहली रोड हमारी बुरांसखंड में आओ, हमारी खोलो गाँव में रोड चाहिए।
हम तब किसी को वोट देंगे। हमारा नेता आता ये कहता कि हम ऐसा भी करूँगा, हम ऐसा भी करूँगा, हम सब कुछ करूँगा। जब ये जीतते हैं तो ये कहीं मुँह नहीं दिखाता, अपने लिए अपने बच्चों के लिए करता, जनता के लिए कोई कुछ काम नहीं करता। सही बात है। आम नेता की तो अपनी बल्ले बल्ले है, लेकिन आम जनता हमेशा पिसती रहती है। ये देखो, ये है यहाँ के नौनियाल। इधर आइयो ना, बैठ जगह। क्या नौन दे रहे, क्या नो ए आरव, कैसे दिए नो आरव में अपना नौ। आपका नाम क्या है? अरमान। अरमान, अरमान तुम्हारे यहाँ रोड तो छोड़िए नहीं है? पैदल जाना। अब क्या इस बच्चे का अगर भविष्य देखना हो हमें, इसको स्कूल के लिए कैसे जाएंगे? ये 6-6 किलोमीटर जा रहे हैं पैदल। बताओ, 6 किलोमीटर यूं पैदल स्कूल। छोटे छोटे ले नंदा नहीं डरा का, छोटे छोटे नहीं डरा का, नंदा नहीं जाइए चिन्या कदा। हाँ कने नड़ता हूँ। हाँ गाड़ी बंदी दूर नंदा बेड़ हमारे काम पछू रह गए। जब हमारे एक रोड नहीं, सब कुछ हम कुछ नहीं कर सकता बिना रोड को। हमारी बहुत ढुलाई, हम बुढ़िया हजान तो सिलेंडर रखली खतरू आ गया, 400 रुपया मांग रही, तो कहाँ से जानू हम? सही बात है। और वो महंगो भी पड़ जाओ तो फिर बड़ी बात है भाई, बड़ी बात है। ये मंदिर प्रांगण में जरूर है हम, लेकिन जो चीजें हैं मैं थोड़ा जो हमारा रील पर लग यहाँ कुछ हमारे दीदी बुल्ली ये रील अजल रील दियन बड़ी की बाबा कन चढ़नी तुम्हारी रील इंस्टाग्राम पर फॉलोवर खूब। तू तो बोल तुम हमारे यहाँ रोड नहीं। अच्छा रोडा बार में क्या तुम्हारा सोचना है? हाँ क्या सोचना आप रोड कर कबार आली? गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ हमारे गांव में यहाँ रोड आनी चाहिए। क्या बात है, आप खड़े हो जाओ बेटा जरा। ये देखिए इन एक चीज बहुत खड़ो दी। ये देखो पॉइंट क्या है, कौन बोलता है हमारी बेटियां कुछ करती नहीं है या बोल नहीं पाती या समझती नहीं चीजों को। एक गांव में आया मैं बड़ू प्रफुल्लित हुए विन जब सबसे पहले बोल की गुड मॉर्निंग एवरीवन, और यो एक बढ़िया संदेश। कब बड़ी पढ़ाई करी? कम नहीं, यही 12th तक की कॉमेडी। हाँ उसके बाद करी मैं। समझ रहे हो, सुविधाएं नहीं है जी हमारे पहाड़ में। और क्या इन बच्चों को हक नहीं है क्या अच्छा कुछ करने के लिए? आज बेटियां क्या कुछ नहीं कर रही हैं, लेकिन हमारी बेटियां यहाँ पर कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि कैसे भेजें उनको नीचे और कहाँ तक पैदल जाएंगे वो पढ़ाई के लिए, न स्वास्थ्य की सेवाएं, और हो सकता है 1-2 साल में अब शादी की बात भी हो जाएगी। ये तमाम चीजें हैं, ये दुस्वप्न है। और अभी 2024 चलने शुरू हो गया है अब, तो समझिएगा 2024 का उत्तराखंड, और आज भी 4-4 किलोमीटर किसी गांव में अगर पैदल जाना पड़ रहा हो तो कैसी अव्यवस्था है, कैसी अव्यवस्था है। सुना हमने गांव में, यहाँ गांव से ही जिला पंचायत सदस्य भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। दीदी आप थोड़ा खड़े हुए बल, ये जिला पंचायत सदस्य हैं यहाँ से, और सबसे बड़ी बात है कि इनको भी कैसा लगता होगा, थोड़ा इन्हें देखा भला, आप इन्हें आओ। क्या नो आप हो? प्रणाम। मेरा नाम रीता राणा, जिला पंचायत सदस्य पनियाला प्रताप नगर। अच्छा जी, तो आप भी न्यातन हैं? हाँ जी। क्या करना आप गाँव का खातिर क्या करिए आपन? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप ये दुरस्त गांव कोरदी में आए हैं। मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जी। अब आज जो ये आज की मांग नहीं है रोड की, ये बरसों साल से हमारी मांग है। मैं जब 2019 में जिला पंचायत सदस्य बनी तो मैंने सदन में बार बार यही मुद्दा उठाया कि गहरी टू ब्रांचखंडा रोड चाहिए। जब संबंधित विभाग से मैंने बात की तो वो कहते हैं कि मैडम वन विभाग जो है स्वीकृति नहीं दे रहा है। तो आप ये कहो कि ऐसा कौन सी जगह है जहाँ जंगल नहीं है? आप देख लीजिए कि परसों हम सुरकंडा गए थे तो सुरकंडा भी रोड जा रखी है। आप बात कर लीजिए सौंदी की जो अंतिम बहुत ही दुरस्त गांव है, वहां भी रोड जा रखी है। ऐसा तो कोई गांव नहीं है, ऐसा तो कोई नहीं कि जहां जंगल नहीं है, सारी जगह रोड आई है। लेकिन मैं तो मानती हूँ अपना दुर्भाग्य, मैं मानती हूँ अपने क्षेत्र की दुर्भाग्य कि हमारे यहाँ रोड नहीं है। तो आप ही बताइए कि जब रोड नहीं होगी तो कैसे विकास होगा? आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नारा है कि मेरा गाँव मेरी सड़क। माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का है, कहने का मतलब है कि अंतिम छोर तक जो व्यक्ति है उसे विकास पहुंचाना है। जब रोड नहीं होगी तो विकास कैसे पहुंचाएंगे उनको? आपन क्या प्रयास करी? आपन का दिल्ली चिट्ठी का कि कुछ हुए बात? चिट्ठी मैंने जो है PWD विभाग को दी है, वन विभाग को दी है। लगातार मैं कह रही हूँ ना कि 4 साल से मेरा यही मुद्दा है। एक मुद्दा मेरा पास हुआ है कि ब्रांचखंडा पंपिंग योजना। ब्रांचखंडा पंपिंग योजना 2004 में जब हमारे माननीय विधायक फूल सिंह जी थे तो उन्होंने वो ब्रांचखंडा पंपिंग योजना स्वीकृत कराई थी, लेकिन उसमें कोई कार्य नहीं हुआ। जब भी फिर 2019 में
में जिला पंचायत बनी तो उसमें मैंने बार बार मुद्दा उठाया। तो आपको क्या लग रहा है, एक ही बताओ, ये जो नेता आपके शीर्ष पे हैं या विधायक या सांसद की बात करूं, वहां दिक्कत आ रही है, अधिकारी दिक्कत कर रहे हैं? ये सभी में दिक्कत आ रही है। अगर देखो जैसे मैं विधायक की बात करूं, जब वो चुनाव लड़ते तो पूरा मैदान में अपना तन मन धन सब लगा लेते, ऐसा वो रोड के लिए लगाते तो निश्चित रूप से रोड आती। तो मैं तो दोनों को दोषी मानती हूँ, प्रशासन को भी और नेतागण को भी। क्या बात है, और इतना खुल के बोलने के लिए जिगर भी चाहिए होता है, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि आप उसी जंगल में हैं जिसमें और शिकारी भी हैं। पर आप जिस पद पे, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप वाकई बहुत कुछ अच्छा करेंगी। लेकिन अब क्या लग रहा है आपको, जब ये नहीं हो रहा है तो अभी लड़ाई जारी है? लड़ाई जारी नहीं, अब तो हम कह रहे ना, आपने सुना है मातृ शक्तियों से कि वो बूथ लगने नहीं देंगे, तो इससे गलत संदेश जाएगा। ये तो निश्चित रूप से कि हम वोट हम किसी नेता को आने भी नहीं देंगे। जब हम रोड से वंचित है तो हम किसी को आने ही नहीं देंगे, सांसद को आने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। हम आने, सांसद हो कोई भी हो। क्या बात है, क्या बात है, ये चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यकीनन ये देखिएगा, जो इन्होंने कहा, बड़ी साहस की बात है कि आप एक जिला पंचायत सदस्य, लेकिन आप चुनौती दे सकते हैं उनको, क्योंकि ये गांव का मामला है, ये घर का मामला है और तमाम चीजें। राणा जी भी नियम भाई साहब, क्या लगू यो अब वोट नहीं देना? अब सर्वप्रथम मैं चौहान जी आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं और आपकी लोकार्पण टीम का भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं कि आपने 5 किलोमीटर दूर और देहरादून से अगर हमारी इस जनता की, इस मातृ शक्ति की पीड़ा को सुनने के लिए आप यहां पर आए। प्रथम वरीयता की बात अगर हम करें तो 2019 के चुनाव के बाद जो पंचायत चुनाव हुए थे, उसमें मैं एक जिला पंचायत प्रतिनिधि के रूप में मैदान में मैं भी था। उसके बाद हमने कई बार प्रशासन को ये प्रस्ताव दिए। उस समय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, उन्होंने भी ये 2017 की जो घोषणा थी, बैंक वाली भी घोषणा थी, उस पर भी कोई अमल नहीं हुआ। फिर 2019 से तो लगातार हमारी यही लड़ाई रहेगी, बुराजखंडा पंपिंग योजना और बुराजखंडा सड़क। लेकिन सरकार ने ना सुनी ना कहीं। फिर हम परसों देहरादून शासन के पास गए, धामी जी के पास भी गए, लेकिन आज भी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अब निश्चित तौर पर यह है कि माता शक्ति का यह कहना है कि आगे तुम भी चुनाव मत लड़ो, तुम्हें भी हम वोट नहीं देंगे। सही बात है। इसलिए अगर आप यहाँ सड़क नहीं लाते तो आपको भी, और मैं पूर्ण सहयोग, भरपूर सहयोग और तहे दिल से इस जनता का साथ दूंगा और हम 2024 का चुनाव बहिष्कार करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और सबसे बड़ी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये देखिएगा, ये तमाम वो चेहरे हैं, मैं एक बार ढंग से आपको गौर आप देखिएगा, ये हमारी वो मातृशक्ति है जिसने 1994 से लेके 2000 तक, जब तक उत्तराखंड मिला नहीं तब तक संघर्ष करते रहे। वो पहले लड़ाई उत्तराखंड को बनाने की थी, अब उत्तराखंड को संवारने की, और उसमें अपना गाँव भी आता है। जब गाँव में ये तमाम दिक्कतें हैं, देखिएगा अभी 11 सवा 11 बजे का समय हो रहा है, लेकिन तमाम मातृशक्ति आज यहाँ पहुंची है मंदिर में, ताकि इनको न्याय मिले, देवी माँ से भी और उनसे भी। और सबसे बड़ी बात, यो मुड़ी थोड़ा अगर आप ध्यान दो, बांध रो यार पापर क्या हाल करे, और तुम्हारे पोंगड़ा खेले बांग तुम पार देखा दी बाबा जू मोड़ो। ये ऐसे में खेती कैसे कर रहे हो आप? बांदर लग यहाँ तक बड़ा बड़ा, ये देखा है क्या बोले, बांदर का बढ़िया नहीं, ये जंगल बिटिया आई। हाँ। बहुत सारा जानवर होंदा, ज्यादा जानवर होंदा। हाँ बहुत सारा जी, हमको बहुत सारी दिक्कत। मतलब सबसे बड़ी बात है, देखिए ऐसे में आम आदमी अगर खेती भी करना चाहेगा तो कैसे करेगा, जब गांव में ये मकान के पीछे हाल है, ये मकान के पीछे इतने सारे जानवर, जो ये बंदर और तमाम चीजें। पर क्या ये इनका यहाँ से जो कदम है इस पर कुछ सुनवाई होगी? ये एक बड़ी बात है कि तमाम लोग अगर चुनाव का बहिष्कार करते हैं, क्या इनकी सुध ली जाएगी? तो जुड़े रहिएगा आप भी। और प्रताप नगर में और क्या क्या है, किस किस चीज पर बात होनी चाहिए, जल्द ही आपको लमगांव से जोड़े चलेंगे। धन्यवाद।